विश्व हिंदू परिषद ने आज एक प्रेस वक्तव्य जारी कर वक्फ कानून के विरोध के नाम पर देश को दंगों की आग में झोंकने के कथित प्रयासों की कड़ी निंदा की है। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने बंगाल के मुर्शिदाबाद में लगातार चौथे दिन जारी दंगों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अब इस विरोध की आड़ में पूरे देश को दंगों की आग में जलाने की तैयारी चल रही है। डॉक्टर जैन ने स्मरण दिलाया कि यह वही वक्फ कानून है जिसे बनाने से पहले लगभग 1 करोड़ भारतीयों ने अपनी राय दी थी और संसद के दोनों सदनों में इस पर 25 घंटे से अधिक की ऐतिहासिक चर्चा हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बावजूद देश का सेक्युलर जिहादी गठजोड़ देश को दंगों की आग में झोंकने का कुश्ती प्रयास कर रहा है और इससे बाज आना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस कानून के बनने के बाद इसके विरोध में 18 से अधिक याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की जा चुकी है। डॉक्टर जैन ने सवाल उठाया कि संविधान की दुहाई देने वालों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि देश के संविधान की दुहाई देने वाले को न तो देश के संविधान की चिंता है और न ही न्यायपालिका की सम्मान है। विश्व हिंदू परिषद के नेता ने आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड के नाम पर चल रहे लैंड माफिया और मुस्लिम वोटों पर अपना एकाधिकार मानने वाले सेक्युलर माफिया को केवल अपने स्वार्थ की चिंता है। उन्होंने कई सारे आरोप लगाए, सुनिए। बंगाल का मुर्शिदाबाद आज दंगों की आग में लगातार चौथे दिन सुलग रहा है। आज धमकी दी जा रही है संपूर्ण देश में दंगे कराने की। जिस वक्फ कानून का ये विरोध करना चाहते हैं, इन्हें मालूम है उस कानून के पास होने से किसी की मस्जिद नहीं छिनेगी, किसी की दरगाह नहीं छिनेगी। छिनेगा तो वक्फ बोर्ड के नाम पर चल रहे लैंड माफिया ने जो कई वर्षों से अरबों की संपत्ति को अपने कब्जे में किया था, उनकी लूट समाप्त हो सकती है। जिस मुस्लिम वोट बैंक पर भारत के सेक्युलर माफिया ने अपना एकाधिकार समझ रखा था, उनको डर है उनका एकाधिकार न समाप्त हो जाए। 18 से अधिक याचिकाएं लंबित हैं। निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर क्या है, ये बार बार कहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है ना तो इनको संविधान की परवाह है, ना माननीय न्यायपालिका के प्रति तनिक भी सम्मान है। लैंड माफिया और सेक्युलर माफिया, इन दोनों का अपवित्र गठजोड़ 2013 में गुरुग्राम में दिखाई दिया था, जब पालम विहार के बाहर बने एक बड़े पार्क के ऊपर वक्फ बोर्ड ने दावा पेश किया। वहां जमावड़ा इकट्ठा होना शुरू हो गया नमाज के नाम पर, और उस समय की कांग्रेस सरकार ने उनके दावों का समर्थन किया था बिना किसी सबूत के। इसी प्रकार से दिल्ली की 123 सरकारी संपत्तियों पर वक्फ ने दावा पेश किया था और उस समय की मनमोहन सिंह सरकार ने उनके इस दावे का समर्थन किया था, एफिडेविट तक दिया था। उसके बाद तो मानो बाढ़ लग गई। संपूर्ण देश को ऐसा लग रहा था वक्फ संपत्ति के रूप में घोषित करने की तैयारी चल रही है। और चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे ये सब नेता हो, ये सब के सब षड्यंत्र के अंदर अपने अपने हिस्से की तैयारी कर रहे थे। आज जिस प्रकार की विरोध के नाम पर संपूर्ण देश में हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है, वह किसी हालत में स्वीकार्य नहीं हो सकती। विरोध करने का अधिकार है, देश को दंगों की आग में झोंकने का अधिकार किसी को नहीं है। और देश को इसी तरह से बंधक बनाकर इन्होंने भारत का विभाजन करवाया था। अब मैं इन सबको ध्यान दिलाना चाहता हूं, यह रास्ता अब संभव नहीं है। जागरूक समाज है, इसी समाज ने गुरुग्राम के अंदर और दिल्ली के अंदर जो लूट इन्होंने मचाई थी, उसको रोका था। बधाई है हिंदू समाज और वहां का जागरूक समाज, जागरूक न्यायपालिका, जो इनकी इस गुंडागर्दी पर रोक लगा सका था। अब भी रोक लगेगी। मेरा उनसे निवेदन है, प्रजातांत्रिक तरीकों से अपने विरोध को अंजाम दीजिए। विरोध करने का अधिकार है, दंगों का नहीं।
असलियत क्या है आपको मालूम है, और आपकी असलियत क्या है ये देश को मालूम है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।